जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में ट्रेडमैन की भर्ती की जा रही है, जिसमें ड्राइवर, फिटर ये सब हैं। तो अगर आपको इन सब की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम भर्ती का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सूचना, ये CISF का ऑफिशियल साइट से डॉक्यूमेंट है। सुरक्षा बल में आरक्षक चालक और आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर और अग्नि सेवाओं के लिए चालक की भर्ती परीक्षा 2022। तो इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/1/2023 से 22/2/2023 तक रात को 11 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र पुरुषों को जो वेतनमान है वो वेतनमान 21,700 से 69,100 पे लेवल 3 में दिया जाएगा। और जैसे ही आगे हम बात करते हैं तो यह आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं भर सकते। तो किसी के झांसे में ना आए और ऑनलाइन ही भरें। तो शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा ये आयोजित की जाएगी। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। जो आपको लिखित परीक्षा होगी वो कंप्यूटर में होगी, कंप्यूटर बेस पे, और उसके माध्यम जो है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में ये परीक्षा होगी। तो चलिए हम पूरी एक जानकारी, जो अगर आपको फॉर्म भरना है तो या तो आप CISF के ऑफिशियल साइट से ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और बहुत सारे जैसे sarkariresult.com है वहाँ से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर नागरिकता की बात करें तो अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। अब हम वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी की बात यहाँ है। तो जो वैकेंसी है तो ये आप देख लीजिए। आरक्षक चालक में 76 अनारक्षित पद है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये सब यहाँ पद दिए हुए हैं आरक्षक चालक में, और आरक्षक सहपंप में ये है। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, ये पद जो है तो कम्बेटाइज्ड है, पूर्णतः अस्थायी है, परंतु स्थायी किए जा सकते हैं। ये बात को ध्यान में रखिए। और किसी भी स्थान में आपको नियुक्ति कर सकता है। ये नहीं कि आप अगर मध्य प्रदेश से भर्ती हैं तो आपको मध्य प्रदेश में रखेगा, या तो आप उत्तर प्रदेश से भर्ती हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में रखेगा। और इसके साथ सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आपने फॉर्म भरा तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपका ऑनलाइन आएगा, ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आप मत सोचें कि ऑफलाइन एडमिट कार्ड आएगा। और क्या क्या प्रोसेस होगी इसमें ये लिखा हुआ है। सबसे पहले PST, PET और दस्तावेजी और ट्रेड परीक्षा होगी। तो पहले लिखित परीक्षा नहीं होगी, पहले ट्रेड परीक्षा होगी। ट्रेड परीक्षा पास करने के बाद ही आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा होने के बाद भी आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अगर उसकी उम्र की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक उसकी उम्र है, और अंतिम उम्र जो होनी चाहिए 27 वर्ष 22/2/2023। 22/2/2023 से 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए ये। और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से, मतलब किसी भी आप बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस भारी मोटर वाहन का होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, या LNV होना चाहिए, हल्के वाहन या गियर सहित मोटरसाइकिल का भी होना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम ये सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं तो इनका होना चाहिए। और सामान्य, अगर हम उसकी शारीरिक मापदंड की बात करें तो सामान्य श्रेणी के जो होते हैं उनके, या सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, और जो सीना है 5 सेंटीमीटर का पुलाव यानी 80 से 85 होना चाहिए।
कुछ छूटें दे रखी हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों वालों में, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी और गोरखा, ये सब जो पहाड़ी इलाके में हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, और उनका सीने का है 78 से 83 सेंटीमीटर दे रखा है। आप चिकित्सा मापदंड में सभी होना चाहिए, ये वजन, आँख बेहतर 6x6 होना चाहिए, रंग, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ही शैक्षणिक योग्यता, अब इसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये आप एक बार इसको आवेदन कैसे करें, तो अगर आप चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, राजस्थान से हैं तो आपका आवेदन प्राप्त करने वाले केंद्र पर यहाँ होगा। ये सब इसका है। आप इसके ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही है, जैसे पीटी परीक्षा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, 800 मीटर की रनिंग होगी, आपको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 15 सेकंड। लंबी कूद 3 अवसर दिए जाएंगे, 11 फीट आपको कूदना है। ऊंची कूद में भी तीन अवसर आपको दिए जाएंगे, 3 बार मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको 3 फीट 6 इंच की जंप करना है। और अगर ट्रेड परीक्षा की बात की जाए तो ट्रेड परीक्षा हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा 50 अंक की होगी, आपको उसमें से 25 अंक प्राप्त करने हैं। भारी वाहनों में ऐसे ही 50 होगा, आपको 25 प्राप्त करने हैं। और मोटर प्रणाली की व्यवहारिक जानकारी और वाहन को जो रिपेयर करना है उसमें आपको 30 अंक टोटल होगा, उसमें आपको 15 होगा। और जो लिखित परीक्षा होगी, इसको पास करने के बाद आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी। 100 नंबर में से आपको प्रश्न पत्र में सामान्य जो है तो रीजनिंग होगी, गणित होगा, और इसके बाद पैटर्न का निरीक्षण आप कर सकते हैं। जो माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी होगा। और सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यूनतम 35% पासिंग होगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 33% पासिंग होगी। ये पूरा विज्ञापन है। अगर आप विज्ञापन नोट देखना चाहते हैं तो आप CISF की ऑफिशियल साइट पे जाके कर सकते हैं। धन्यवाद।